आज 10 बजे की खास पेशकश इसी सवाल के साथ है कि आपको इस बात का अंदाजा है कि संसद में हंगामे की भेंट हर एक बीतते मिनट के साथ कितना पैसा भेंट चढ़ जाता है, जो कि आपका यानी कि एक टैक्स पेयर का पैसा है। ना बिल ना चर्चा, सिर्फ जनता का खर्चा। और आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ रहेगा, लेकिन आइए उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि संसद का मानसून सत्र चल रहा है। रणनीति बनाने में जुटी हुई तमाम पार्टियां और दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। इस बैठक में बीजेपी के सभी सांसद मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक इस वक्त हो रही है। सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करने वाले हैं और रणनीति तैयार करने की जद्दोजहद में इस वक्त सरकार, क्योंकि हर दिन हंगामा हो रहा है और मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है विपक्ष। एक तरफ सरकार है जो ये कहती है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है फौरन हंगामा शुरू हो जाता है। और उसी में रणनीति तैयार करने के लिए यह बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी अब से थोड़ी देर में होगा और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस वक्त यह बैठक हो रही है। तस्वीरें आपके सामने, बीजेपी के तमाम सांसद इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी संसदीय दल इस बैठक का हिस्सा है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद उनका संबोधन होगा। पहली तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे। तमाम रणनीति पर मंथन इस बैठक में होगा, क्योंकि सरकार की बड़ी जिम्मेदारी संसद को सुचारू रूप से चलाने की और विपक्ष अपनी उसी स्ट्रैटेजी रणनीति के साथ लगातार हंगामा करता हुआ सदन में, जिसकी वजह से संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। और अभी बीजेपी संसदीय दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री पहुंचे और बीजेपी संसदीय दल के तमाम लोग इस वक्त इस बैठक में शामिल हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी इस बैठक में होगा। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। देखिए, अनुराग ठाकुर हो, पीयूष गोयल हो, एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद हैं, राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं, बीजेपी के तमाम सांसद इस वक्त इस बैठक में मौजूद। बीजेपी संसदीय दल की ये बैठक जिसमें इस वक्त पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और संसदीय दल की ये बैठक शुरू हो चुकी है। अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से ही है, जहां पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक आज है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ऑफिस जहां पर विपक्ष की बैठक होनी है। देखिए, विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश संजय सिंह के निलंबन के साथ ही हो चुकी है। पूरी रात धरना चलता रहा संजय सिंह के निलंबन पर। विपक्षी नेता सरकार को घेरने की रणनीति लगातार बना रहे हैं और इसके साथ साथ आप सांसद संजय सिंह के निलंबन पर भी चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं की यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में यह बैठक होने वाली है। और यह भी आपको याद हो कि संसद के मॉनसून सत्र का आज है चौथा दिन। मणिपुर मामले को लेकर आज भी हंगामा होने की संभावना। प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी बोले। एक तरफ जहां पर यह श्योर कह दिया गया सरकार की तरफ से कि अमित शाह इसको लेकर जानकारी देंगे, अमित शाह चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें स्टेटमेंट दे, मणिपुर में हुई हिंसा पर जवाब दे, प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें। और दूसरी तरफ सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है, अमित शाह इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष अपनी रणनीति तैयार करते हुए संसद के मॉनसून सत्र का आज है चौथा दिन और आज भी यह माना जा रहा है कि सदन के अंदर हंगामा देखने को मिलेगा। तो मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और इसके साथ सत्र में किसी भी मुद्दे पर, यानी कि जो 3 दिन बीते हैं उसमें कोई चर्चा नहीं हो पाई। आप इस वक्त 6 तस्वीरें मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं। 20, 21, 24 जुलाई की तस्वीर है। किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा बरपा।
मणिपुर हिंसा की मांग को लेकर, उस पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा। विपक्ष ये कहता रहा कि सरकार इस पर चर्चा करे। सरकार की तरफ से कोशिशें भी हुई। आपको याद होगा, सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, राजनाथ सिंह ने बोलना शुरू किया, लेकिन हंगामा बढ़ता गया। उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। फिर उसके बाद अमित शाह ने भी इस पर बोलने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष नहीं माना, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य से, उनके स्टेटमेंट से नीचे कुछ भी नहीं चलेगा। मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है बीते 80 दिनों से, क्योंकि सरकार पर विपक्षी आरोप लगाता रहा कि 80 दिन से सरकार मौन बने बैठी है और मणिपुर जल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। और उसी बीच में वो तस्वीरें आपको याद होगी, मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी थी और उससे ठीक एक दिन पहले रात में महिला के साथ हुई अभद्रता की तस्वीरें सामने आई, जिसको लेकर खूब चर्चा हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शुरुआती संबोधन में उसका जिक्र भी किया। ये 6 तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि दोनों ही सदन हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन इन 6 तस्वीरों से सवाल उठते हैं। सवाल भारत 24 के ये है कि हर दिन टैक्स का पैसा, यानी आपका और हमारा पैसा बर्बाद हो क्यों रहा है? क्या विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना है? सरकार चर्चा को तैयार है, तो फिर पेच कहां पर फंसा हुआ है? क्या संसद में हंगामा करने से कोई नतीजा निकलेगा? क्या मॉनसून सत्र भी बेनतीजा रहेगा? मॉनसून सत्र बेनतीजा रहेगा, इसकी वजह सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको याद होगा, बजट सत्र में भी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई थी। तब राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर हंगामा होता रहा था। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझा देते हैं कि आखिर सदन की कार्रवाई में खर्च कितना आता है। यह तो सवाल है, यह सवाल आपके मन में भी है, यह सवाल हमारे मन में भी है, लेकिन क्यों हम हंगामे पर सवाल खड़े कर रहे हैं? ये आंकड़े आप देखिए, क्योंकि संसद की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलती है। इसमें 1 बजे से 2 बजे तक का एक लंच ब्रेक होता है। शनिवार को, रविवार को कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होती। इसके अलावा सत्र के दौरान अगर कोई त्योहार या फिर कोई और मौका जैसे कि जयंती हो तो उसकी भी छुट्टी हो जाती है। लेकिन एक रिपोर्ट ये बताती है कि संसद की कार्यवाही पर हर मिनट, मतलब आप 60 सेकंड अपनी घड़ी में देखिए, हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। इसमें इन तमाम सांसदों की तनख्वाह से लेकर बाकी खर्चे शामिल हैं। ऐसे में हर घंटे के हिसाब से अगर आप देखें तो यह रकम 1.5 करोड़ रुपए होती है। 1.5 करोड़ रुपए हर एक घंटे की बर्बाद होती रकम। यह खर्चा सांसदों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, संसद सचिवालय पर आने वाले खर्च, सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन और जो सांसदों को, हमारे माननीयों को सुविधाएं दी जाती हैं, उस पर खर्च होता है। ऐसे में जब हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही स्थगित होती है तो आम जनता कितना ठगा महसूस करती है, क्योंकि उसका टैक्स में दिया हुआ लाखों रुपया पानी में बह जाता है। दिन के हिसाब से अगर आप जोड़ें तो यह खर्च बढ़कर 10 करोड़ रुपए से अधिक का हो जाता है। संसद में 1 मिनट की कार्रवाई पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं और संसद की कार्यवाही के दौरान सबसे अधिक खर्च सांसदों के वेतन, सत्र के दौरान सांसदों को मिलने वाली सुविधाएं और भत्ते, सचिवालय के कर्मचारियों की सैलरी और संसद सचिवालय पर किए जाते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं आपको इसकी सीधी सी भाषा में समझाऊं तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपनी जेब में से पैसा निकालते रहिए, सरकार को टैक्स के रूप में देते रहिए, क्योंकि आप तो सिटीजन हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। लेकिन उस टैक्स के पैसे की बर्बादी कहीं ना कहीं तो हो रही है, और वो बर्बादी हो रही है यहां पर, जहां पर जनता से जुड़े, आपसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वहां पर चर्चा होने की बजाय हंगामा हो रहा है।